आइए तो आज की शीर्षक की ओर हम बढ़ेंगे। तो आज सामुएल नबी और परमेश्वर की सहायता। तो इसको आप जब भी चाहें आपको विचार करें कि आज हम परमेश्वर के वचन से क्या याद है नहीं है, वैसा सुनना चाहेंगे तो आप अपने बड़ा मोबाइल में जाइए और उसमें जा करके आप जरूर सुन सकते हैं। आप जो जो ग्रुप में नंबर नहीं दिए होंगे आपका तो उसको दे दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में जोड़ डालेंगे और जोड़ने के बाद तो उसको आपको मैसेज में उसमें पहुंच जाएगा। उसको आप आराम से खोल के तो सुन सकते हैं। ये आपके लाभ के लिए है। तो परमेश्वर आपसे बातें करने पर आइए पहला सामुएल का किताब उसका 7 अध्याय निकालेंगे। पहला सामुएल का किताब उनका 7 अध्याय निकालेंगे। जिनके पास बाइबिल है, जिनके पास बाइबिल नहीं है तो वो जल्द से जल्द तो बाइबिल ले लेंगे। ठीक है, सामुएल पहला सामुएल का किताब 7वां अध्याय उसका 2 वचन को पढ़ेंगे। तो आज का शीर्षक है सामुएल नबी और परमेश्वर की सहायता। पढ़ेंगे। किर्त्यारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। आइए हम प्रार्थना के साथ बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। आज के प्रभु इस वचन के अनुसार, आज के शीर्षक के अनुसार हमें बढ़ने दे प्रभु। आपसे हाँ प्रभु, इस मंडली से बर्ताव कर स्वामी। कोई भी आलसपन की आत्मा, नींदपन की आत्मा सब कार्य न करने पाए। हाँ प्रभु, वचन को सुनने और ध्यान करने में, हाँ परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ने के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद करते हैं, अब तक संभाले, आगे की सुरक्षा में मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जी। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द है संदूक। किर्त्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। हालेलुया। किर्त्यारीम एक जगह का नाम है, वहां पर परमेश्वर का संदूक रखा जा रहा है। वहां पर परमेश्वर का संदूक रखे कितने साल हो गया? 20 वर्ष बीत गया। आपका विश्वास में आगे कितने साल होता है? आपके पास एक एक उत्तर हो सकता है। किसी के पास 2 साल, किसी के पास 1 साल, किसी के पास 1 दिन, शायद पहला दिन आएंगे। हालेलुया। हाँ, और किसी के पास 1 साल 6 महीना, 10 साल, किसी के पास 20 साल, किसी के पास ऐसे भी यहाँ इस मंडली में है 30 साल और 35 साल भी है। हालेलुया। जी हाँ, उस प्रकार के आप एक एक उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये किर्त्यारीम में बाबू लोग, हाँ अपना समाचार नहीं, इधर समाचार सुनिए। हाँ ठीक है, प्रभु की महिमा हो। किर्त्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए। इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे थे? विलाप करते हुए, रोते हुए। क्या आज हम मसीह जीवन में अपने आप को आंसू के साथ परमेश्वर के पास आते हैं? हृदय खोल के आते हैं? यहाँ लोग 20 वर्ष किर्त्यारीम में परमेश्वर का संदूक रहा, इसीलिए वो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वो लोग क्या किए मालूम है? रो रहे थे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। आज जबरदस्ती आपको कलीसिया में बुलाना पड़े ऐसा आप ना करें। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे हमें आंसू के साथ और हमें इंतजार होना चाहिए कि अगला रविवार कब आएगा, कितना जल्दी आएगा। हालेलुया। उस प्रकार से हमें क्या होना चाहिए? विश्वास में बढ़ना चाहिए। 6 दिन आप काम कीजिए, लेकिन 1 दिन किसके लिए देना है? परमेश्वर। इतना जो सुविधा है आपको दिया गया, अभी तक से हम देख रहे हैं तो कहीं भी ये सब किसका है? आपका प्रार्थना का बल है। हालेलुया। जब जब आप बोलते थे हमें भैया कैसे कलीसिया जाए, तब तब हम भी प्रार्थना करते थे प्रभु दया कीजिए, और आपको भी बोलते थे प्रार्थना कीजिए प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया। ये जी आपका प्रार्थना का फल है, हमारा प्रार्थना का फल है। ये आप भी इसके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए काम करता है। जी यहाँ पर लिखा है
हमें आंसू के साथ परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। तो हमें आंसू क्यों चाहिए? क्या परमेश्वर वैसे रोने के लिए कहता है? नहीं नहीं नहीं। जब भी आप बैठेंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर जैसे काम करेगा, आप हंसे कि रोए, वो सब परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। जी हाँ, वो आंसू आता है तो आपको एक वेदना है, एक आप दुख में है जो लोगों के लिए है। प्रभु ने क्या कहा जब उनको क्रूस पे चढ़ाया गया? हे पिता, ने क्षमा करके कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या उस प्रकार की दया हमारे पास है? होना चाहिए। हालेलुया। उस प्रकार की दया हमारे पास होना चाहिए। जैसे परमेश्वर दयावंत थे, वैसे ही हमें भी दयावंत बनने की जरूरत है। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, तीसरा वचन माइक से पढ़ेंगे। हाँ। तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसकी उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या करेगा? पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, है ना? या क्या लिखा है? तब सामुएल ने, ध्यान से सुनेंगे, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर दिया, इसको ध्यान से सुनेंगे। तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो। क्या आज पूरे मन से आज परमेश्वर के सामने आप हैं? हालेलुया। हम आपसे उत्तर चाहते हैं, क्या आप पूरे मन से यहाँ हैं कि आधा मन बाजार में है? हालेलुया। अगर पूरे मन से यहाँ है तो यहाँ लिख रहा है प्रभु का वचन में, तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। अगर आप पूरे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं तो आपके लिए एक ही ईश्वर होना चाहिए जो धरती और आकाश का और आपका मालिक है। हालेलुया। एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही पिता होना चाहिए। अगर हमारा 10 गो पिता रहेगा तो हम कैसे किसका संतान कहलाएंगे? व्यभिचारी का संतान कहलाएंगे। जैसे हमारा पिता एक है, माता एक है, उसी प्रकार से हमारा ईश्वर भी एक है। हालेलुया। हम व्यभिचार का संतान नहीं है। ध्यान दें, आज यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, तब सामुएल ने इस्राएल के घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो। अगर आप पूरे मन से परमेश्वर के पास आए हैं तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। और क्या लिखा है? और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर हम उसे दूर नहीं करेंगे तब तक से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। 80 चुटकी 90 ताल करिए रहे, नहीं मिलेगा छुटकारा। रोज खंभा चलिए रहे, नहीं मिलेगा छुटकारा। रोज गाली बकिए रहे, नहीं मिलेगा छुटकारा। रोज लड़ाई करिए रहे, नहीं मिलेगा छुटकारा। दूर कीजिए उसे। हालेलुया। दूर कीजिए उनको। आज शराब आप पी रहे, आप अपने से नहीं पी रहे, आपको पिलाया जा रहा है। आपको मालूम है, आपके माथा के ऊपर एक शैतान बैठा हुआ है जो संसार का ईश्वर के रूप में आपके पास है। आप गाली दे रहे हैं, आप अपने से नहीं दे रहे हैं, आपको दिलवाया जा रहा है, क्योंकि आपके होठ के पास वो बैठा है। प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे होठों को छू ले, इससे पवित्र वचन निकलने पाए। हालेलुया। आप गाली ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, आपके होठ के ऊपर शैतान बैठा है। इस संसार का हाकिम बैठा हुआ है, इसलिए आप बक रहे हैं। आप शराब पी रहे हैं, आपके माथे के ऊपर बैठा है वो, इसलिए आप पी रहे हैं। क्या मन करता है पीने के लिए? नहीं, लेकिन जब टाइम आता है तो पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम आपको
अलार्म लगा के आज से हम बोलेंगे आपको 2 बजे से प्रार्थना करना है, भोर में से। भैया बोल देती 2 बजे से करना, 2 बजे नींद नहीं टूटता। चलिए अलार्म भी लगा दीजिएगा, फिर भी अलार्म फेल कर जाएगा, लेकिन दारू वाला अलार्म फेल नहीं करेगा। हालेलुया। वो आपके पास घड़ी है चाहे नहीं है, मोबाइल है चाहे नहीं है, वो अपने आप टाइम बता देगा। हाँ 5 बज गए होते। हालेलुया। पहुंच जाइएगा, पहुंच जाइएगा। वो अलार्म आपको पहुंचना है आपके पास परमेश्वर की ओर से। छोड़ना है उन आदतों को, छोड़ना है वो बुरी बातों को। प्रभु कहते हैं अपने बीच में से अस्तुरेत देवी को दूर करो, पराजताओं को दूर करो, केवल एक ही हमारे लिए। हालेलुया। अगर आप पूरे मन से फिरे हैं तो आइए 4 वचन पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। हालेलुया। जैसे सामुएल ने कहा उसी प्रकार से लोगों ने काम को चालू किया कि वहां से बाल, एक उस देश में बाल करके एक देवता थे, उनको वहां से दूर करके अस्तोरेत देवियों को दूर करके और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, या उस संसार के हाकिमों की या फिर एक ही परमेश्वर की। हालेलुया। हमें चुनाव करना पड़ेगा, हमें चुनाव करना पड़ेगा जी। हम आपको उस ओर नहीं लेके जा रहे हैं कि आप किसी को ईश्वर करके ना माने, लेकिन आपके लिए जो सही ईश्वर है उसे विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु की महिमा। 5 वचन देखेंगे। फिर यरूशलेम ने कहा सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 5 वचन। फिर सामुएल ने कहा सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। आज हमें यहाँ इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? क्या ये जरूरी है कि हम रविवार को यहाँ आएंगे तभी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रविवार आएंगे तभी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन प्रभु का एक वायदा है, तुम 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरे लिए समय दो। हालेलुया। उसी दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया, इसीलिए हम चले आते हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सामुएल ने कहा सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना। हमें इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि ताकि हम प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि आप घर में प्रार्थना कीजिएगा तो प्रभु नहीं सुनेगा, केवल यही सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर समझेगा, लेकिन परमेश्वर ने एक नियम को ठहराया, 6 दिन काम करना और 7वां दिन में परमेश्वर के लिए देना है और परमेश्वर दया करेगा। हम घर में अकेले प्रार्थना करते थे, ये हम मिलके करते हैं। हालेलुया। जिनके पास बाइक है, गाड़ी है या फिर टेम्पो है या कोई भी गाड़ी है, सर्विस करते हैं कि नहीं? और सर्विस नहीं करेंगे तो मान लीजिए भैया के पास टेम्पो है और भैया लोग के पास बाइक है, मेरे पास भी बाइक है। अगर हम उसका सर्विस नहीं करेंगे, तेल डालेंगे चलाएंगे, तेल डालेंगे चलाएंगे, क्या हाल होगा? एक दिन क्या होगा? बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सोचिएगा ना 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 हम कलीसिया नहीं जाएंगे, हम एक घर में प्रार्थना करते हैं भैया, बड़ी हम प्रार्थना करते हैं, घर में करते हैं, वो गाड़ी बंद हो जाएगा। हालेलुया। वो गाड़ी पक्का बंद हो जाएगा। एक दिन ऐसी कहते 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 कहानी खत्म। सर्विस होना बहुत जरूरी है। एक बाइक की सर्विस होना बहुत जरूरी है, वैसे ही हमें भी ये सर्विस सेंटर है। इसको हम लोग लिखते हैं संडे सर्विस। ये सर्विस का सेंटर है जो आपको सप्ताह में सर्विस होता है। हालेलुया। सर्विस हो जाएगा 1 सप्ताह, फिर टन। ठीक है, एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है चलाने में, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है। फिर रविवार आया, फिर सर्विस सेंटर पहुंच जाइए। हालेलुया। फिर सर्विस सेंटर पहुंच जाइए। ये हमारे लिए सर्विस सेंटर के समान है।
जो हमें ताजा करता है, हमारे मोबिल को पलटी करता है। हालेलुया। जितना गंदा मोबिल है सब निकाल के और नया मोबिल, सब जितना दिमाग में घूम रहा होगा, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, उसको गरिया है, इसका ये किया है, सब पलटी करके सब नया मोबिल डाल के जाएंगे। हालेलुया। पुराना वाला मोबिल रख के रखेंगे, इंजन सीज कर जाएगा, इंजन सीज, इंजन खत्म, दूसरा इंजन डालना बड़ी मुश्किल है। कितना दूसरा इंजन डालिए, पहले से चलेगा नहीं। हालेलुया। तो बोलते हैं आप, ना ना हम तो घर ही प्रार्थना कर लेते हैं, इंजन जो सीज कर जाएगा फिर बेकार हो जाएगा। हालेलुया। तो बड़ी बेकार हो जाएगा फिर। इसीलिए इंजन सीज होने से पहले क्या करना है, सर्विस सेंटर में आना। प्रभु की महिमा। आइए इसका 6 वचन पढ़ेंगे। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और सामुएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। तो यह वचन देखते हैं, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए, वहां एक जगह इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उपवास के साथ प्रार्थना किए और परमेश्वर का दास वहां पर क्या किया, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उन्होंने अपने अपने पाप को क्या किए, अपने अपने पाप को क्या किए, अंगीकार किए और प्रार्थना किए। हालेलुया। जल्दी से पढ़ लेंगे 7 वचन। तब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उसके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की और यह सुनकर इस्राएलियों को फलिस्तियों से भयभीत हुए। आज भारत की स्थिति हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे देश की। क्या है, आपको यहाँ दारू पीने के लिए सिखा रहे हैं, लाठी के डंडा मार करने के लिए सिखा रहे हैं। लेकिन जहां जहां कलीसिया चलाई जा रही है, कलीसिया बंद कराई जा रही है। क्यों? यहाँ क्या वचन में लिखा है, तब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लड़ाई करने के लिए, प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा भारत देश का स्थिति यही है। आज जहां जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अरे ये सब कोई सही बना है, लोग क्या कर रहा है, बेरोजगार दल झंडा लेके तुरंत दौड़ पड़ रहे। उसका नाम क्या है, बेरोजगार दल। उसका नाम क्या है, बेरोजगार दल। तुरंत झंडा लेके खड़ा हो जा रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उनको मालूम है ये दारू पीना छोड़ देगा तो हमारा नौकर का काम कौन करेगा। उसको मालूम है अगर ये कलीसिया जाने लगेगा, ये दारू पीना छोड़ेगा, इसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, ये मेरे कुर्सी में बैठेगा, एक दिन ये बच्चा मेरे कुर्सी में बैठेगा और हम ही को जाके झाड़ू। इसलिए वो जानता है कि अगर ये कलीसिया जाएगा, इसका आंख खुल जाएगा और ये जान जाएगा संसार की बातों को, और मेरे पीछे नहीं, ये फिर हम इसके पीछे चलना। इसीलिए आपको परेशान किया जाता है और दूसरा कोई कारण। हालेलुया। क्योंकि आप सच्चाई को जानते हैं, यहाँ सच्चाई को जानने के लिए आते हैं। आज कलीसिया में आप आए हैं, है ना, ये परमेश्वर की दया से। यहाँ लिखा है कि वहां इकट्ठे हुए और सब इस्राएली लोग डर गए, लेकिन वहां चढ़ाई भी कर दिया फलस्तीनी लोग। आगे पढ़ेंगे 8 वचन। और इस्राएलियों ने सामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फलिस्तियों के हाथ से बचाए। सब घबरा गया। आज पूरा भारत देश घबराया हुआ है। आज आप छत्तीसगढ़ के न्यूज देखिए, आज यूपी का आप न्यूज देखिए, पूरा भारत घबराया हुआ है। क्या होगा, कलीसिया का क्या हाल होगा। क्योंकि अभी यूपी में, छत्तीसगढ़ में एक पास्टर को 25,000 का जुर्माना लगाया गया और 10 साल को उनको जेल में डाला गया। क्या के लिए? सुसमाचार प्रचार के चलते। 50 लोग हो तो दुर्ग में, छत्तीसगढ़ दुर्ग में 50 से अधिक
लोगों को जेल में डाला गया। क्या के लिए? प्रार्थना में इकट्ठे होने के लिए। क्या वो नाच कर रहे थे? अगर कहीं नाच होता है, लाखों का भीड़ है, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों यहाँ इकट्ठे हो, लेकिन आप प्रार्थना के लिए 2 जन इकट्ठे हो जाइए, 50 लोग पूछने के लिए इकट्ठे होकर क्या के लिए इकट्ठे हुए हो। हालेलुया। आज हमें बड़ी सतर्क रहना है प्रियो। आज आपसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रार्थना करें, थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रार्थना कर लें। हम आपके लिए करते हैं, आप थोड़ा सा मेरे लिए भी एक नाम रख के कर लें। परमेश्वर और आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। ये हम निवेदन दे रहे हैं आपको कि आज से जब प्रार्थना कीजिएगा कम से कम एक कोना में मेरे लिए भी प्रार्थना कर लीजिए, अपने संस्था के लिए प्रार्थना कर लीजिए, अपने जो अधिकारी लोग उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी कलीसिया, आपका देश सब सुधरने वाला है। ये आपकी प्रार्थना का ताकत है। यहाँ क्या हुआ मालूम है? यहाँ सामुएल को कहा है, जो इस्राएली लोग हैं डर गए हैं, और प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तब क्या होता है देखेंगे 9 वचन। तब सामुएल ने एक दूध पीवा मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और सामुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसकी सुन ली। पहले बलि की व्यवस्था था, अभी बलि का व्यवस्था नहीं है। ये क्या किया सामुएल? दूध पीने वाला बच्चा को लिया और उसको लेकर तुरंत काटा। हालेलुया। तुरंत बलि किया, दूध पीता मेमने को लेकर सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और सामुएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उनकी सुन ली। हालेलुया। लेकिन आज वो बलिदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह चढ़ चुके हैं। अभी हमें फिर दूसरा बार बलिदान करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जाकर बकरी मत चढ़ा दीजिएगा, खसी मत चढ़ाइए, नहीं। एक ही बार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ चुके हैं। दूसरा हमें बलिदान नहीं चाहिए, खसी भेड़ा मुर्गा मुर्गी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही बार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान चढ़ गए। जाके तपावन मत झाड़ने लगेगा। हालेलुया। तपावन का प्रसादी भी लेना पड़ेगा, 2 बूंद धरती माई के और एक बोतल हमारा, है ना? तो वैसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जी हाँ, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। तो वहां पर देखते हैं सामुएल ने होम बलि किया, एक मेमने के बच्चे को लिया और काटा, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी। आज आपकी प्रार्थना कैसे प्रभु सुनेगा? आज उस होम बलि क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, और आज हमें वो होम बलि स्तुति आराधना है, गीत है, वचन है, और परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। जब आप 1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, गीत गा लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, वो 100 भेंट चढ़ाने के बराबर है, उससे भी बेसी है। आपको कोई दूसरा बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसका। और जिस समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उस दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। और इस्राएलियों से क्या हुए? हो गए? क्यों हार गए? क्या हुआ? भाला वाला चला था? परमेश्वर ने बादल को गरका दिया उनके बीच में, बादल उनको आके डरा दिया, और वो सब क्या हो गए? डरा उड़ा के। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आप सोच रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे शैतान भागेगा कि नहीं? पक्का भागेगा। हालेलुया। उसके लिए कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसे ही आपको छुड़ाएगा। आइए एक और वचन को देखेंगे। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब
शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। परमेश्वर आज आपकी सहायता करने पाए। आज हमें कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके विरोधियों को इतना दूर भगाएगा कि आप उसे देख भी हालेलुया। तो हमारा शैतान, हमारा विरोधी कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। तो हमारा गोतिया वाला नहीं। आज सबसे बड़ा मंत्र क्या है? ओझा के पास जाएंगे तो एक ही बात बोलेगा, आपका गोतिया का भूत है। अरे भैया, गोतिया पहले हमारे अपने था, अभी वो शैतान हो गया। वो आपका भूत कुछ नहीं है, वो आपका उसको खाने पीने का रोजगार है और आपको लड़ाई करने का एक अभी अंग्रेज वही है। फूट डालो और शासन करो। कौन है? अभी का ओझा है। फूट डालता है, आप बढ़िया से खा पी रहोगे एक में। अब जब ओझा के पास चल जाइएगा ना, आपका भैया क्या है, चलिए फूट डालो और शासन करो। अभी आपसे इधर से भी बकरी ले लेगा, उधर से भी ले लेगा, दोनों से लेके आराम से चलते रहेगा, आराम से चलते रहेगा। उसका बिजनेस का फल फूल रहा है। हालेलुया। उस चक्कर में प्रियो आप ना फंसे। परमेश्वर आपको आशीष करे। जी, यहाँ लिखा है कि एबनेजर मतलब क्या होता है? सहायता का पत्थर, सहायता करने वाला परमेश्वर। एबनेजर का मतलब है सहायता का पत्थर। तो आज हम एक पत्थर के पास सहायता नहीं मांगा यार। एबनेजर का मतलब है वहां एक पत्थर गाड़ा शामुएल ने, बीच में एक पत्थर को चिन्हासी के रूप में, कि यहाँ तक परमेश्वर ने मेरी मदद की है। आज उसी को आज मदद मांग रहे हैं लोग, उसी से जाके। हालेलुया। जी हाँ, आगे 13 पढ़ेंगे। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए, और सामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। आपकी प्रार्थना के द्वारा तो शैतान का हाथ है आपके विरुद्ध, कभी ना खड़ा होगा। यहाँ लिखा है तब पलिश्ती दब गए। आपकी प्रार्थना के द्वारा जो शैतान है, बीमारी है, दुख है, कष्ट है, विरोधी है, सब क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे, दब जाएंगे, दब जाएंगे। यहाँ तक भागेंगे कि आपको दिखाई नहीं देंगे। और उसमें क्या लिखा है? सामुएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के ऊपर, पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। जी आइए, तो एक और वचन 14 पढ़ लेंगे। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। संधि मतलब क्या होता है? मेल मिलाप। हालेलुया। परमेश्वर दुश्मनों से भी मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। संधि का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप। तो आज आपको परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर गोतिया से लड़ाई करते रहे। प्रभु चाहते हैं आपका मेल मिलाप का जीवन हो। हालेलुया। आपका मेल मिलाप का जीवन हो। प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप हमेशा लड़ाई करते रहे आपके अगल बगल वालों से, तोरे भूत हो, तोरे भूत हो। नहीं 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 नहीं, किसी का भूत नहीं है। वो भूत है, वो आपका नहीं है। तोर खानदान का, भैया वो आपका रिश्तेदार है। भूत आपका रिश्तेदार है। नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, दादी फुआ है, तब भी वो कैसे कह कि आपका है? हालेलुया। शैतान किसी का होता नहीं। वो आपका नहीं है, आपके बाप का भी नहीं है, मेरे बाप का भी, मेरा भी नहीं है। शैतान किसी के नहीं होता है। तो अगर उसे दूर करना है तो एक ही मंत्र है, हमें परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा, तब वो हमसे दूर जाएगा। अगर हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे तो वो हमसे दूर नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हमें मसीह में संधि
मेल मिलाप करना पड़ेगा परमेश्वर से। अगर जब परमेश्वर से मेल मिलाप कीजिएगा तो आपको दुश्मनों से भी मेल मिलाप हो जाएगा। जो आपसे लड़ाई रखा होगा, आपसे विरोध करता होगा, कट्टर प्रेमी बन जाएगा। कट्टर दुश्मन नहीं, कट्टर प्रेमी। हालेलुया। सब कोई कहता है कट्टर हम है और कट्टर प्रेमी हम लोग, ऐसा बोल दीजिए। हालेलुया। जी हाँ, आपको कट्टर प्रेमी प्रभु बनाएगा, कट्टर दुश्मन नहीं। एक और दो वचनों को देख के मन करेंगे तो आगे पढ़ेंगे 15। और शामूएल जीवन भर इसराइलियों का न्याय करता रहा। हाँ। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इसराइलियों का न्याय करता था। आगे 17 पढ़ेंगे। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इसराइलियों का न्याय करता था, और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु का वचन है, वो रामा में सारे इसराइलियों को याद न्याय करता रहा, सबके लिए प्रार्थना करता रहा, और उसका घर रामा में था। और क्या किया, वो लौट गया और लौटने के बाद वहां भी न्याय करता था, और उसने यहोवा के लिए एक वेदी वहां भी बनाई। आज प्रियो, हमारे घर में परमेश्वर के लिए एक वेदी चाहिए। वेदी चाहिए मतलब क्या, अभी जाकर आप ईटा पत्थर से बनाने लगेगा क्या? हालेलुया। एक प्रार्थना का जगह चाहिए। 4 बजे पक्का भोर में उठ के प्रार्थना करना है तो वो विधि है। ना तो जब भैया बोल दिया वेदी बनाने के लिए, चलो 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 ईटा पत्थर जुगाड़ करो, अरे बना दो। हाँ, उसमें तो सब घी सब जला रखो एकदम। ऐसा नहीं, वेदी मतलब परमेश्वर का वेदी, जो कि हमारा प्रार्थना का वेदी होना चाहिए। हालेलुया। एक निश्चित समय आप रखिए, आप एक निश्चित समय रखिए, प्रभु मैं इतना बजे आपसे मिलूंगा। हालेलुया। स्कूल टाइम से जाते हैं ना, अभी तो बोल रहे भैया हम लोग नहीं जाते हैं, पहले क्या होंगे? हालेलुया। जब जाने वाले हैं ठीक है, जो नहीं जाने वाले वो भी बोलेंगे तो पहले गए होंगे। टाइम से जाते हैं, उस प्रकार से टाइम से हमें प्रार्थना भी करना है। आज आप दिन भर में क्या किए, कम से कम एक बार बैठ के सोच लीजिए। उसमें 24 घंटा में कितना समय हम परमेश्वर के लिए दिए। हालेलुया। आपको प्रभु 24 घंटा दे रहा है, 24 घंटा में कितना घंटा हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। 24 में हम 7 से गुना करेंगे, 7 कितना हुआ है ना? उसमें से एक दिन हमें परमेश्वर के लिए देना है। 7 दिन किसके लिए? 6 दिन अपने लिए, 7वां दिन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आज हम देख रहे थे सामुएल नबी और परमेश्वर की सहायता। तो इसमें हम क्या देखे आज, कैसे परमेश्वर मदद किया। अगर सारी बातों को हम दूर करेंगे और परमेश्वर के करीब आएंगे तब हमारी परमेश्वर सहायता देगा। हम परमेश्वर से भी दूर रहेंगे तब परमेश्वर हमें सहायता नहीं देगा। हमें परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के